है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। अप्रैल के महीने के आखिरी एपिसोड में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम खास टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आज हम विशेष करके शादीशुदा जीवन में संघर्ष कर रहे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम कहते हैं कि टाइम्स हैव चेंज्ड, वी आर गोइंग थ्रू डिफरेंट टाइम्स नाउ, इसलिए शादीशुदा जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स का लोग सामना करते हैं। सो व्हाट इज डिफरेंट नाउ दैट वाज नॉट हैपनिंग अर्लियर? देखिए, लोग कहते हैं कि पहले मेरे वाइफ का नाम ये था, अब वाइफ का नाम हो गया मोबाइल फोन, और वो कहते हैं हमारे हस्बैंड का फोन नाम हो गया है लैपटॉप या कंप्यूटर। मेरे ख्याल से समय नहीं रहा लोगों के पास। जिंदगी के जद्दोजहद में, स्ट्रगल्स में, और खास तौर से फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाने के चक्कर में लोग इतने व्यस्त हो गए, इतने बिजी हो गए कि शायद हम एक दूसरे को भूल से गए हैं। सही कहा आपने। हम शायद मटेरियलिस्टिक चीज़ों को या उन चीज़ों को जो शायद इतनी ज़रूरी नहीं है ज़्यादा महत्व देते हैं। रिश्तों को हम इतना महत्व नहीं देते हैं, एक दूसरे के साथ हम समय नहीं बिताते हैं, इसलिए शायद बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और जो शादीशुदा जीवन है वो टूटने के कगार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आज दोस्तों हम जानेंगे एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में कि कोई है जो चाहता है कि हम एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जिए और ऐसा करने में वो हमारी मदद भी करता है। और आइए दोस्तों, इसी बात को और बेहतर समझने के लिए हम आपकी मुलाकात कराएं देवाशीष दास से, जो बहुत मेहनत करते थे लेकिन रिश्तों में नहीं। वो मेहनत करते थे ताकि वो अच्छा कमाएं और बहुत सारी सहूलतों को वो अपने जीवन में पा सकें, लेकिन इसका असर उनके रिश्तों पर हुआ। आइए उनसे मिलकर उनकी सच्ची कहानी आज हम उन्हीं की ज़ुबानी सुने। देवाशीष दास ने तकरीबन 20 साल पहले एक बैंकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। कुछ ही साल में उन्होंने अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि कब पैसे कमाने की होड़ में उनके लिए अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया। जो मेरे आसपास के लोग थे, जब मैं उनको देखता था कि हाउ दे आर फ्लरिशिंग, वो कितना बढ़ रहे हैं, तो मेरे अंदर वही चाहत होती थी कि वो हर बेहतरीन चीज़ मुझे अपनी फैमिली के लिए लेके आना है, और उसको हासिल करने के लिए मैं और ज़्यादा काम करने लगा। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेरी एक क्वालिटी टाइम है जो मुझे अपनी फैमिली को देना था, मैं समय से ज़्यादा मैंने पैसे को महत्व दिया, जिसकी वजह से मेरे लाइफ से वो जो क्वालिटी टाइम है हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो दूर होता गया। दूरियां इस कदर बढ़ गईं कि पति और पत्नी के बीच हर समय मनमुटाव और झगड़े बढ़ने लगे। अगर मैं उस समय उन दिनों अपना ध्यान उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ नहीं लगाता, उन दुनियावी चीज़ों को हासिल करने की तरफ नहीं लगाता अपनी फैमिली के लिए, रादर मैं उस एटीट्यूड को चेंज करता अपने फैमिली के लिए कि मुझे वो क्वालिटी टाइम फैमिली को देना है, तो शायद ये सिचुएशन उसमें पैदा नहीं होती और सिचुएशन शायद कुछ और होता। 31 दिसंबर का वो दिन था और मैं प्लान कर रहा था कि कैसे मुझे उस शाम को अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना है। उसी समय मेरे एक विश्वासी भाई का फ़ोन आता है और वो मेरे से पूछते हैं कि आज आपका क्या प्लान है। तो मैंने उनसे बोला कुछ भी नहीं। तो उन्होंने बोला आप मेरे घर में प्रार्थना में आने चाहोगे? मैं बोला हाँ। तो मैं वहाँ गया और हमने वहाँ पे जो समय बिताया 2 घंटे का, हमें बहुत अच्छा लगा। प्रभु की जो शांति है वो हमने महसूस किया। अगले दिन उन्होंने हमें कलीसिया में इनवाइट किया। हम सुबह वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने स्तुति आराधना की और जो वचन शेयर हुआ उसमें मुझे एक वचन ने बहुत ज़्यादा टच किया। वो ये था कि क्या फ़ायदा अगर आप संसार के सारी वस्तु को, पूरे संसार को आप जीत लेते हो, पर यूं ही अपने प्राण गंवा दिए। तो मुझे लगा, उस दिन फील हुआ उस वचन को सुनते ही कि जिस आत्मिक शांति के लिए मैं जूझ रहा था, जिस चीज़ को पाने की मैं कोशिश कर रहा था इतने दिनों से संसार की चीज़ों में, उसमें शायद वो चीज़ नहीं था जिसे मैं ढूंढ रहा था। और मैंने तुरंत अपनी वाइफ से डिस्कस किया, क्या मसीह में हम एक हो सकते हैं, हम दोनों क्या हम ग्रहण कर सकते हैं? उसकी तरफ से भी हाँ और आमीन था और हमने उसी दिन मसीह को पूरे विश्वास और खुशी के साथ अपने जीवन में ग्रहण किया। उस दिन के बाद उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज बदलने लगी। उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और यीशु मसीह को अपनी लाइफ के हर पल में पहला स्थान देने लगे। मेरे अंदर जो दुनियावी चीज़ों को हासिल करने का जो एक होड़ था,
वो धीरे धीरे, वो जो एटीट्यूड था वो धीरे धीरे कम होता गया। जो परेशानियाँ मेरे फैमिली में थी, मेरे और वाइफ के बीच में जो झगड़ा होता था, जो और भी परेशानियाँ थी मेरे लाइफ में, कुछ हद तक अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम था, मेरे वाइफ को बहुत सीवियर माइग्रेन का प्रॉब्लम था, वो धीरे धीरे कम होता गया। और एक समय आया जब ये दोनों चीज़ें मेरे लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो गई, ये दोनों परेशानियाँ ख़त्म हो गई। आज देबाशीष अपनी पत्नी और बेटी को एक क्वालिटी टाइम देते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हैं और जो कुछ भी परमेश्वर से मिला है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जब हम प्रभु के राज्य की बातों पे फोकस करते हैं, जब हमारा फोकस लाइफ का सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होता है, तो प्रभु यीशु मसीह भी जानता है कि हमारे क्या ज़रूरतें हैं, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी ज़रूरत क्यों ना हो, वो हमारे उन सभी ज़रूरत को पूरा करता है। तो मेरा मेन रिक्वेस्ट सभी भाई और बहनों से है कि वो सिर्फ अपना मन प्रभु के राज्य की बातों में लगाएं। देबाशीष जी की कहानी बहुत अच्छी है। वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि अपने परिवार को खुश रखें, उनके लिए जितनी भी सहूलतें हो सकती हैं वो बटोर ले, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन इन द बार्गेन ही वाज फॉरगेटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और वो है उनका परिवार। दर्शकों, बिल्कुल ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ही झगड़े होते थे, परेशान रहते थे वो। तो एक दिन ये जो हस्बैंड ने सोचा, यार बहुत हो गया, मैं परेशान हो गया बिल्कुल। हाँ, आप मुस्कुरा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, ये शायद आपकी कहानी नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शख्स थे वो जाते एक बुजुर्ग आदमी के पास और कहते, अंकल जी आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप और आंटी के बीच में कभी मैंने झगड़ा होते हुए देखा ही नहीं। आप देखो शाम को घूमते हो, ये करते हो, वो करते हो, मैं देखता रहता हूँ आपको। अंकल जी क्या करें, मैं क्या करूँ? उसने कहा क्या प्रॉब्लम है? उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। उसने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ और जाके मिलो और अपने दिल की बात उससे शेयर करो और उससे पहले कपड़े बदल लो। कहते अंकल जी कैसी बात कर रहे हैं आप? कहते हाँ, इन कपड़ों के साथ मत जाना तो। कहते अंकल जी ये तो बड़े नए कपड़े हैं, देखिए मेरा कोट बड़ा अच्छा है, शर्ट बड़ी अच्छी है, मैंने जीन्स पहनी है, देखो जूते बड़े नए हैं मेरे। कहते नहीं, अगर आप जा रहे हो अपनी वाइफ को मिलने के लिए ये कपड़े मत पहनो। अच्छा, मैं आऊंगा आपका वार्डरोब देखने के लिए। तो अंकल जी पहुंच गए वहां पे उनके घर। जब उनकी वाइफ काम पे गई हुई थी, वो अंकल जी पहुंच गए और उस लड़के ने एक एक कोट निकाला, एक एक शर्ट निकाला, टी शर्ट निकाला। कहते अंकल क्या पहनूं बताइए। तो उसने कहा तेरे पास तो है ही नहीं यार ये कुछ भी, तेरे पास क्या पहनेगा तू? वो जो मैं चाहता हूँ एक ऐसा स्पेशल ड्रेस होना चाहिए जिसके लिए तू पहन के जा उसको मिलने के लिए, तब देखना सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। कहता अच्छा, मैंने देख लिया तेरे कबर्ड में कुछ नहीं है, तेरे ड्रॉर में भी कुछ नहीं है। तो अंकल जी बताइए मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, कहां से खरीद के लाऊं, कौन सी दुकान, कौन से मॉल में जाऊं? उसने कहा नहीं, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू पुट ऑन लव। तुम्हें सबसे पहले प्रेम को पहनना पड़ेगा। पुट ऑन लव कहते हैं। अच्छा कैसे? सबसे पहले आप प्रभु के पास आओ और प्रभु से प्रेम करो ताकि वो आपकी मदद करे कि आप एक दूसरे से प्रेम कर सकें। सो पुट ऑन द बेस्ट सूट ऑफ लव कहते हैं, और फिर जाओ और फिर देखो, जब आप मसीह का प्रेम, प्रभु का प्रेम अपनी वाइफ के साथ इजहार करोगे और उसको दिखाओगे और उससे बात करोगे तो वो झलकेगा और वो स्पेशल मोहब्बत उसके सामने आएगी, तो देखना सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, आर यू ऑल्सो ट्राइंग टू put on different things? We want you to put on love, and that is the most important thing in your marriage. ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। कुलुसियों 3:14, इन बातों के अतिरिक्त प्रेम को धारण करो। प्रेम ही सबको आपस में बांधता और परिपूर्ण करता है। देखा, रिश्तों को कौन बांधता है? वो है प्रेम। और प्रेम कहां से मिलेगा? वो प्रेम सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। और वो कैसे करो, कैसे मिलेगा, कैसे देगा प्रभु? जब आप उसको पहले प्रेम करोगे ताकि आप एक दूसरे को प्रेम कर सके। प्लीज पुट ऑन गॉड्स लव इन योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमारे जीवन को अपने प्रेम से भर दे, और यही प्रेम फिर उमड़कर हमारे शादीशुदा जीवन में भी दिखाई देगा। और दोस्तों, अगर आज आप अपने शादीशुदा जीवन में चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, हमारे काउंसलर के साथ बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। यहाँ जाकर आप काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं
और अगर आप चाहें तो यहीं पर आप डायरेक्ट चैट के द्वारा भी काउंसलिंग पा सकते हैं। दर्शकों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम CBN प्रेयर लाइन में रेवरेंड संदीप डेविड से मिलेंगे और जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो प्लीज स्टे विद अस, वी आर गोइंग टू कम जस्ट राइट नाउ बैक। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. Hey parents, Superbook India will be live on Instagram on the last Saturday of this month for a time of prayer. और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट एस्थर डेविड AG चर्च कानपुर से, जो आप सबके साथ मिलकर प्रेयर करेंगे फैमिली एंड लव इन रिलेशनशिप्स के लिए। So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है कि किस तरह जो मैरिज में स्ट्रगल्स हैं, संघर्ष हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और किस तरह प्यार से हम इन रिश्तों को संभाल सकते हैं। जी बिल्कुल, और इनफैक्ट ये अप्रैल का लास्ट एपिसोड है दोस्तों। आइए इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और रेवरेंड संदीप डेविड के साथ बात करेंगे, जो बदलते दौर में मैरिज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ हमें सलाह देंगे और साथ ही प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम भी इनके साथ जुड़ें। Hello everyone and welcome to CBN prayer line. रेवरेंड डेविड, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मंथ में हमें गाइड करने के लिए, बाइबल से बातें सिखाने के लिए और एनकरेज करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द वेलकम। मैं आज के टॉपिक पे डायरेक्टली आना चाहूंगी, और हम जानते हैं कि हम में से मैक्सिमम लोगों को मैरिज रिलेटेड इशू है और बहुत सारी परेशानी है। सो रेवरेंड डेविड, आप क्या बताना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अब अपने पार्टनर्स की बातें अच्छी नहीं लगती, लोग अपने पार्टनर्स की बातें बर्दाश्त नहीं करना चाहते और मैरिज में बहुत सारे इश्यूज हो गए, प्रॉब्लम्स हो गए, झगड़े हो गए। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर ने परिवार इसलिए बनाया है कि दुनिया चल सके, जी है ना। परिवार इज मोर इम्पोर्टेंट, मगर हम क्या करते हैं, दुनिया को ज्यादा तवज्जो देने लग जाते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम है। दूसरी एक और चीज आ रही है, सबमिशन टू द अथॉरिटी, है ना। फैमिली में हम अथॉरिटी नहीं समझ पा रहे हैं किसकी क्या है। परमेश्वर ने आदम को बनाया था लीड करने के लिए, है ना, उसका मेन रोल था। साथ में जो हव्वा थी, जो ईव थी, उसका रोल ये था कि अपने शौहर की, अपने आदमी की, अपने एडम की हेल्प करे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हव्वा कोई नीचे है आदम से, दोनों ही परमेश्वर की शक्ल में बनाए गए हैं, मगर देयर इज अ म्यूचुअल सबमिशन टू द अथॉरिटी। एक आदमी लीड करता है, दूसरा सपोर्ट करता है। दोनों जब तक दोनों काम नहीं करेंगे, परिवार नहीं चल सकता है। कई बार हम अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, है ना, अपने भाई बहन को ज्यादा तवज्जो देने लग जाते हैं। हमें लगता है कि ये ज्यादा बेहतर है ना, तो हम अपने स्पाउस को उनके साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। तो कंपैरिजन हमारे रिलेशनशिप को बहुत वीक करता है, बहुत खराब करता है। हमें ये नहीं करना चाहिए। और बाइबल में लिखा है कि ये दोनों अपने परिवार से अलग होकर दोनों एक तन एक मन होंगे, और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे इंसान अलग ना कर सके। कई बार क्या होता है, हम शादी करने के बाद भी अपने दोस्तों की, अपने भाई बहन, अपने माता पिता की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। और कई बार हम फ्रस्ट्रेशन में अपने लाइफ पार्टनर के बारे में दूसरों को बताते हैं, तो वहां से रिएक्शन आता है ना, और वो हमें गलत गाइड करते हैं। नो वन नोज योर स्पाउस बेटर देन यू डू, आपसे ज्यादा। और वो जो दूसरे लोग जानते हैं ना आपके स्पाउस के बारे में, वो उन्हीं बातों से जानते हैं जो आप उनको बता रहे हैं, है ना। बाकी सारे रिलेशनशिप शादी के बाद बनते हैं। पहला रिलेशन शादी का है, तो इसमें हमें एक दूसरे को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय तीसरा आदमी तीसरा ही होता है
और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, मैं आपकी बातों पे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इस समय आपसे चाहूँगी कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मैरिज लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अलग हो गए हैं, जिनके डिस्प्यूट्स हैं, जिनके विचार मैच नहीं कर रहे, और बहुत सारे लोग उनके बीच में आ गए हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, इन लॉज हों, बहुत लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं समय में। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे ऑडियंस के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु परमेश्वर, आप महान, जीवित और अनुग्रहकारी हैं और आप हमारी हर दुआ को सुनते हैं। ना सिर्फ हमारी आत्मिक ज़रूरतें बल्कि दुनियावी ज़रूरतें, जिस्मानी और ज़रूरतें भी पिता आप पूरी करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें परिवार दिए हैं और इस वक्त हम अपने उन भाई बहनों को आपके पास लेकर आते हैं जो अपने परिवार में संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, हमारे दिल और दिमाग को खोलें ताकि हम अपने स्पाउसेस को, अपने जोड़े को ग्रहण करें, ना सिर्फ उनकी ताकत के साथ बल्कि उनकी कमियों के साथ, और ऐसा मजबूत परिवार हो जिससे आपको महिमा मिले और आपकी सेवा हो। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आमीन। सो दोस्तों, अब हमारे जाने का समय हो गया है, पर आप हमारे साथ फिर से जुड़ सकते हैं। अगले महीने एक नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। अगर आपको अपने मैरिज से रिलेटेड इश्यूज में प्रॉब्लम है और आप एक प्रोफेशनल काउंसलिंग की हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप इन 3 इजी स्टेप्स में अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, book your counseling slot. दोस्तों, अब हम चलते हैं, लेकिन आप अपना ख्याल रखें। Bye and take care. That's wonderful. Thank you so much, Reverend Sandeep David. इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े, आपने परमेश्वर के वचनों से हमें इंकरेज किया, बहुत कुछ आपने हमें सिखाया, हमारे लिए प्रार्थना भी की। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। और अगर आप प्रार्थना में सहयोग चाहते हैं, आपके कोई रिक्वेस्ट हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप ऐसा ज़रूर करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं या CBN प्रेयर लाइन पर। हमारा नंबर है 9910401010। दर्शकों, अब वक्त हो चला है कि हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम शुक्रवार में हम आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद देंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, हम बहुत जल्द लौट कर आ रहे हैं। In a unique opportunity, you can now gift an on-air Thanksgiving prayer for someone you want to thank and honor. ये यूनिक गिफ्टिंग आपको अलाउ करेगा टू ऑनर योर लव्ड वंस, mark special occasions like birthdays, anniversary and remembrance by sending in your request. यही नहीं, आप एक यूनिक ग्रुप थैंक्सगिविंग प्रेयर चूज कर सकते हैं टू ऑनर योर स्कूल, चर्च या ऑर्गेनाइजेशन. You can now gift an on-air Thanksgiving prayer for your elders, pastors, senior citizens आपकी कम्युनिटी के. ये यूनिक थैंक्सगिविंग प्रेयर ब्रॉडकास्ट होगा नेशनल टीवी पे और फीचर होगा ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल. इसलिए अभी विजिट करें www.cbnindia.org एंड गो टू CBN ऑफरिंग्स. अगर आपके स्पेशल वंस मिस कर देते हैं टेलीकास्ट को, इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम टू वॉच ऑन CBN इंडिया फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल. बच्चे के वोम में आने के साथ ही एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है, द रिलेशनशिप ऑफ अ मदर एंड हर चाइल्ड. और बच्चे के दिनों दिन वोम में बढ़ते रहने के साथ ही साथ माँ भी अपनी फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस में बड़ी होने लगती है. टू सी दिस रिलेशनशिप फ्लरिशिंग ज़रूरी है इस रिश्ते की सुरक्षा शुरुआत से. एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है. और जब आपके बच्चे की किलकारी आपके आंगन में गूंजने लगे तो ज़रूरी है उनकी भी सही देखभाल, जैसे टीकाकरण, पोषण और बहुत सारा प्यार. चलिए हर माँ और बच्चे को अच्छी सेहत की सौगात दें. टू एंश्योर सुरक्षा शुरुआत से. Contribute to the Mother and Child Protection Campaign at www.cbnf.org and help us to do more. वेलकम बैक दर्शकों. आज जैसे आप जानते हैं, पूरे महीने हम लव और
रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं और आज उसका लास्ट एपिसोड है और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह हमारे शादीशुदा जिंदगी में, जीवन में कैसे उठाव चढ़ाव आते बदलते समय में और कैसे हम प्रभु के प्रेम में अपने मैरिजेस को बचा सकते हैं और कैसे मजबूत कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, समय है कि हम आपके द्वारा भेजे गए शुक्रगुजारी के मैसेजेस पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दीज मैसेजेस टू अस। ये हमें बहुत इंकरेज करते हैं और समय है शुक्रिया शुक्रवार का। दर्शकों, पहला मैसेज जो आया है वो ये है, मैं सीबीएन की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे आपकी प्रार्थना की वजह से जॉब मिल गई है। बहुत बहुत मुबारक। वाकई ना केवल प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसके जवाब भी देता है। और जब हम ऐसे मैसेजेस पढ़ते हैं हम कहते हैं वाओ, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपका धन्यवाद हो। विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब। जी आइए पढ़े एक और मैसेज जो हमारे दर्शक ने हमें भेजा है। ये कह रही हैं, जब मैं एक नई जिंदगी कार्यक्रम को देखती हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। जो भी वचन आप बाइबल से शेयर करते हैं मैं उसे अपने दिल में रखती हूँ। मैं इस कार्यक्रम के होस्ट का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हम सब के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं। बहुत शुक्रिया इस सुंदर कार्यक्रम के लिए। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। इट इज़ सो वेरी इंकरेजिंग और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि परमेश्वर के वचनों को आप अपने दिल में रखते हैं। यही परमेश्वर चाहते हैं और परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आशीषित करे और इसी तरह आप एक नई जिंदगी कार्यक्रम देखते रहें। दर्शकों, अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को शुक्रिया अदा करें कि जो बड़े बड़े कार्य प्रभु कर रहा है इस प्रोग्राम के द्वारा और हमारे दर्शकों के द्वारा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और हमारा दिल इतना खुश होता है प्रभु कि हम जब ऐसे ऐसे मैसेजेस पढ़ते हैं। सचमुच प्रभु परमेश्वर आप महान हैं। आप इतने बड़े परमेश्वर हैं। आप वो परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आप हमारे दर्शकों के लिए जो अलग अलग तरह से आप उनकी मदद कर रहे हैं और प्रभु जी एक नए रास्ते खोल रहे हैं, उनके लिए न्यू जॉब्स दे रहे हैं, आप उनको स्पेशल हेल्प कर रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस टीचिंग के लिए जो आपके इस प्रोग्राम के द्वारा आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो लोगों तक पहुंचाने के लिए। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम एक आशीष का बायस बने पूरे भारत के लिए। हर एक घर में प्रभु जी ये प्रोग्राम जाए और हर एक को प्रभु आशीष दें प्रभु, ताकि हर एक आपको पहचाने, आपको जाने और इस बात को यकीन करे, विश्वास करे कि आप सच्चे परमेश्वर है। सचमुच प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा यकीन एक जीवित परमेश्वर में है। प्रभु जी, आप अपनी खास तौर से आपकी महिमा इस प्रोग्राम इन दर्शकों के थ्रू आप करें। प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी सताइश हो, आपकी बढ़ाई हो। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, इसी तरह से इनकरेजिंग मैसेजेस भेजते रहिए। खुदा को शुक्रिया अदा करें क्योंकि वी हैव टू थैंक हिम एवरी डे, एवरी मिनट ऑफ आवर लाइव्स। जी बिल्कुल दोस्तों, आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, दैट्स अ वेरी वेरी इंकरेजिंग वर्स। और अक्सर हम कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले तीन। ये वचन कहता है कि अ थ्री फोल्ड कॉर्ड इज नॉट इजीली ब्रोकन। एंड हु इज द थर्ड पर्सन? द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जी हाँ, हमारे जो वैवाहिक जीवन है, पति पत्नी और प्रभु यीशु मसीह, जब पति पत्नी दोनों मिलकर प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान जीवन में देते हैं, अपनी शादी में, अपने घर में, परिवार में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उस रिश्ते को तोड़ सके।
बिल्कुल सही। परमेश्वर अगर बीच में रहेगा, सेंटर में रहेगा हर एक रिलेशनशिप के, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तो देखना वो रिलेशनशिप कामयाब रहेगा, वो रिलेशनशिप आखिर तक जाएगा और उसको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। जब परमेश्वर बीच में हो, हर परिवार, हर रिलेशनशिप में अगर मसीह और परमेश्वर बीच में हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दर्शकों, हम बताना चाहते हैं, इस थीम को मत भूलिएगा। मे देयर बी लव इन योर रिलेशनशिप, और हर रिश्ते में खुदा की मोहब्बत और प्रेम की डोर आपको बांध के रखे और कोई आपको अलग ना करे, और ये प्रेम दूसरों को बांटिए, दूसरों के सामने एक मिसाल बनिए आप, ताकि आपको देखकर लोग प्रभु की महिमा करें। मे गॉड ब्लेस यू इन एवरी रिलेशनशिप ऑफ योर लाइफ। जी दोस्तों, और इसी के साथ हम कंक्लूड कर रहे हैं हमारी थीम लव एंड रिलेशनशिप्स, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस थीम ने आपको कैसे इंकरेज किया, कैसे आशीषित किया। जो कहानियाँ आपने देखी, वचन आपने सुने, गीत आपने सुने, इससे आपने क्या आशीष पाई और आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। तो हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आप जा सकते हैं। हमारे आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स, अपने विचार आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अब समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि हम सोमवार को फिर हाजिर होंगे एक नई थीम के साथ, कुछ नया सीखेंगे और परमेश्वर के और नज़दीक आएंगे। और दोस्तों, बेथलेहम चर्च भोपाल मध्य प्रदेश की कोयर आज हमारे लिए गा रही है ये गीत पवित्र समय प्रार्थना का। आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। सो वी विल ऑल मीट यू अगेन ऑन Monday morning. Stay tuned. Until then, goodbye and God bless. God bless you.